नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से आपने न्यूज़ में देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो कोविड-19 से रिलेटेड डेथ्स हैं, मृत्यु है, उसके जो नंबर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये मामला है क्या? बेसिकली ये नंबर का मिसमैच क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिल ही जाएगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 33,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस समय जो कोविड-19 की जो केसेस हैं उसकी क्या हालत है। तो अभी आप इस समय देश में देखेंगे तो आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑलरेडी ये 3 लाख को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, रिकवरी और डेथ्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली का नंबर है ये है आपका 3rd नंबर पर आफ्टर महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। जो ऑफिशियल नंबर, मैं यहाँ पर ऑफिशियल नंबर की बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली सरकार ने दिया है उसका डेथ का आंकड़ा आपको 1085 दिखेगा। ये दिल्ली सरकार ने दिया। लेकिन आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर MCD भी आता है, दैट इज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। यहाँ पर जो MCD है ये आपको 3 हिस्से में दिखेगा। ये आपका दिल्ली का मैप है। एक आप देख सकते हैं ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ऊपर का है आपका नॉर्थ एंड सेंट्रल दिल्ली, और एक है आपका साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन। तो टोटल यहाँ पर 3 कॉरपोरेशन है। तीनों के द्वारा भी आंकड़े दिए जाते हैं और रिसेंटली यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया कि जो कॉरपोरेशन है तीनों के द्वारा, उन्होंने कहा है कि करीब 2098 कोविड-19 डेथ्स हुए हैं। लेकिन जो दिल्ली सरकार ने आंकड़ा दिया है वो कह रही है 1085। तो ये डिफरेंस है क्या? आप देखिए यहाँ पर जो दिल्ली है उसने मार्च के महीने में बताया कि 2 डेथ्स हुई हैं, अप्रैल के महीने में बताया 57 डेथ्स हुई हैं, मई के महीने में बताया 414 डेथ्स हुई हैं, और जो जून का महीना है जो अभी 11 दिन गया है 11 जून तक, वहां पर दिल्ली सरकार ने बोला 612 डेथ्स हुई हैं। तो टोटल मिलाकर यहां पर दिल्ली सरकार कह रही है 1085 डेथ्स हुई हैं और जो कॉरपोरेशन है वो कह रही है 2098 डेथ्स हुई हैं। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले ले जाता हूं ये मिसमैच एक्चुअल में स्टार्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 9 मई को ये पूरा मामला स्टार्ट होता है। 9 मई को यहाँ पर जो दिल्ली सरकार के द्वारा ऑफिशियल आंकड़ा दिया गया उसमें बताया गया कि 9 मई तक 66 डेथ्स हुई हैं कोविड-19 से रिलेटेड। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने ये बोला कि हमारे पास टोटल 116 पीपल की डेथ्स आई है। तो आप पहले ही देख सकते हैं कि 9 मई को यहाँ पर मिसमैच आपको देखने को मिल रहा है। और इसको देखते हुए यहाँ पर 10 मई को चीफ सेक्रेटरी विजय देव के द्वारा यहाँ पर एक मीडिया ब्रीफिंग की गई और इस मीडिया ब्रीफिंग में ये बोला गया चीफ सेक्रेटरी के द्वारा कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो सही से डेथ को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर टाइमली और रेगुलर मैनर पर जो डेथ का आंकड़ा है वो दिल्ली सरकार को नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर आपको मिसमैच देखने को मिल रहा है। अब आता है यहाँ पर MCD। अब MCD का यहाँ पर एंट्री होती है। अब आप देखिए क्या हुआ कि पहला जब ये मिसमैच आया 9 मई को, उसके आगे चलकर 16 मई को यहाँ पर दिल्ली की जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं पद्मिनी सिंगला, उन्होंने एक लेटर लिखा MCDs को। जो 3 MCD की मैंने आपसे बात की, उनको लेटर लिखा और बोला कि यहाँ पर जितने भी क्रिमेशंस हुए हैं और बरियल्स हुए हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा अगर कोई भी डेथ होती है तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा, या तो उसको बर्न किया जाएगा क्रिमेशंस के थ्रू या फिर उसको बरी किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें उनसे आंकड़ा पता लग सके तो एक और सही पिक्चर प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर MCDs का रिप्लाई देखिए क्या था। MCDs ने कहा कि मई 16 तक टोटल 426 हमने यहाँ पर क्रीमेशन किए हैं और बरियल किए हैं। टोटल बरियल और क्रीमेशन मिलाकर 426 किए हैं यहाँ पर, जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है। तो मई 16 तक ये आंकड़ा था। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ सरकार का आंकड़ा देखेंगे, सरकार ने कहा कि मई 16 तक यहाँ पर जो डेथ हुई हैं वो 194 हुई हैं। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि MCD और जो सरकार का आंकड़ा है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये क्यों आखिरकार डिफरेंस है। अब इसका आंसर तो देखिए, आप एक तरफ कह सकते हो कि या तो हो सकता है जितने भी जो डेड बॉडीज आ रही हैं बरियल के लिए, क्रिमेशंस के लिए, या तो वो हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा आंकड़ा दिखाया जा रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि जो सरकार आंकड़ा पेश कर रही है वो कम है यहाँ पर आंकड़ा। ठीक है, यही दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन 19 मई को यहाँ पर हेल्थ सेक्रेटरी जो पद्मिनी सिंगला हैं, मैंने आपको बताया, उन्होंने फिर से यहां पर जो ब्लेम है वो हॉस्पिटल के ऊपर लगाया और ये बोला कि दोनों ये जो पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यहां पर टाइमली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इसी की वजह से यहां पर इतना ज़्यादा मिसमैच देखने को मिल रहा है। और उन्होंने फाइनली जो हॉस्पिटल्स हैं उनको एक लेटर लिखा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को लेटर लिखा और ये कहा
कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और हॉस्पिटल्स यहां पर इंश्योर करें कि जितनी भी कोविड-19 से रिलेटेड डेथ्स हो रही हैं उसको सही तरीके से रिपोर्ट किया जाए एज पर एसओपी। एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैं आपको बता दूं कि यहां पर हॉस्पिटल को जितने भी डेथ्स होते हैं उनको रिपोर्ट करना होता है टू दी डेथ ऑडिट कमिटी। मैं बता दूं ये डेथ ऑडिट कमिटी बनाई गई थी, फॉर्म की गई थी 20 अप्रैल को। ये 3 मेंबर की कमिटी है। यहां पर आपको 3 मेंबर मिलेंगे, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर विकास डोगरा और डॉक्टर RN दास। अब इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम ये है कि जो भी हॉस्पिटल्स रिपोर्ट कर रहे हैं डेथ्स कोविड-19 से रिलेटेड, उसके ऊपर ऑडिटिंग करना और सही से देखना कि क्या वो एक्चुअल में डेथ कोविड-19 की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहां पर वो पहले ऑडिट करते हैं और उसके बाद जो दिल्ली सरकार है ये आंकड़ा पब्लिक में रिलीज करती है। अब बात आती है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है वो कैसे अपनाया जाता है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हर रोज हॉस्पिटल्स को शाम को 5 बजे तक जितने भी डेथ के केसेस हैं वो यहां पर रिपोर्ट करने होते हैं इस ऑडिट कमिटी को। मतलब इस ऑडिट कमिटी के पास सभी हॉस्पिटल्स के थ्रू यहां पर रिपोर्ट आ जाता है शाम को 5 बजे हर दिन कि कितने डेथ के केसेस हुए हैं। और यहां पर सरकार ने यह भी बोला था कि हर एक हॉस्पिटल को एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए। जैसे कि कोई एम्स है या फिर कोई भी हॉस्पिटल है, वहां पर एक पर्सन होना चाहिए जो सभी डेथ्स को यहां पर देखे, ठीक है, और उसको रिपोर्ट करे इस ऑडिट कमिटी को। और उसके बाद जो ऑडिट कमेटी है वो क्या करती है, वो रोज शाम को 5:30 बजे मिलती है। 5 बजे रिपोर्ट आ गई, शाम को 5:30 बजे यहां पर ऑडिट कमेटी मिलती है, 3 मेंबर की बॉडी, और उसके ऊपर एग्जामिन करती है, ऑडिट करती है कि क्या एक्चुअल में वो डेथ कोविड-19 की वजह से हुआ है कि नहीं। सपोज यहां पर कोई हॉस्पिटल अगर वो रिपोर्ट नहीं देता है शाम को 5 बजे तक, तो यहां पर जो स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर होता है वो यहां पर हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि तुरंत आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो यहां पर जो स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं वो यहां पर इंटरवीन करते हैं, और अगर फिर भी काम नहीं बन पाता है तो यहां पर अल्टीमेटली हॉस्पिटल को रिपोर्ट देनी होती है अगले दिन ही कि आखिरकार उन्होंने ये मिस्टेक क्यों किया, क्यों नहीं रिपोर्ट दिया। तो अल्टीमेटली आप इससे ये समझ सकते हो कि एक तरफ एमसीडी का कुछ आंकड़ा कहता है, दूसरी तरफ यहां पर जो दिल्ली सरकार है उसका कुछ आंकड़ा कहता है। तो यहां पर फाइनली क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट में यह पूरा मामला गया, एक PIL डाला गया कि जो दिल्ली सरकार है वो सही से आंकड़े को नहीं बता रही है, फैब्रिकेट किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया और ये PIL को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि कोई भी प्रॉपर मटेरियल एविडेंस नहीं है पिटिशनर्स के पास और इसकी वजह से हमें इसको रद्द करना पड़ता है। और सरकार ने जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ये कहा कि ये जो समय है ये यहां पर फाइट करने का समय नहीं है, यहां पर एक साथ मिलजुल कर इस सारी चीज़ों को सुलझाने का समय है, कोविड-19 से लड़ने का समय है। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो MCD है और दिल्ली सरकार है उसको साथ में आना चाहिए और यहां पर जो भी डेथ्स हैं उसको क्लियर तौर पर बताना चाहिए। क्योंकि आप याद रखिएगा, जब तक डेथ के आंकड़े को सही से नहीं बताया जाएगा तो आगे का जो स्टेप्स है कोविड-19 से लड़ना कैसे है वो सही से नहीं हो पाएगा। राइट, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो नॉर्थ कॉर्पोरेशन है और साउथ दिल्ली हो गया, ईस्ट दिल्ली हो गया, उनके द्वारा कितने आंकड़े यहां पर बताए गए हैं। तो यहां पर जरूरी है कि सभी के द्वारा, चाहे दिल्ली सरकार हो, हॉस्पिटल हो, सभी को एक साथ मिलकर इस डेथ के आंकड़े को सही से बताना चाहिए। और जो मैं ये वीडियो बना रहा था उसके पहले ये पर्टिकुलर खबर आई कि दिल्ली में जो केसेस हैं कोरोना वायरस के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो सिचुएशन है वो यहाँ पर रुक नहीं रही है, क्योंकि अगर आप देखिए तो करीब 5,947 सैंपल्स लिए गए थे कोविड-19 के, जिसमें से 2,137, मतलब ये अगर आप रेट देखोगे ये बहुत ज़्यादा हाई रेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर और सैंपल टेस्टिंग की जाती तो यहाँ पर जो केसेस हैं वो और ज़्यादा निकल कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो पूरा प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, यहाँ पर सभी को साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो आई होप कि अगेन इस वीडियो में जो मिसमैच का पूरा मामला है आपको जानने को कुछ मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, बाकी सब्जेक्ट के कोर्सेज आपको स्टडी IQ ऐप पर मिल जाएंगे। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहां पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।